हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अर्निंग की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग। एंड्रू अजीज की बुक हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि केवल एक वीडियो या एक बुक से आप कोई ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको मिनिमम 3 महीने पेपर ट्रेडिंग करना होगा, उसके बाद 3 महीने का रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना होगा और इन 6 महीनों के बाद केवल 16% लोग ही ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं होता, इसमें आपको इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करनी है। इसके लिए आपको इमोशनल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों ही आना चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने का ये फायदा है कि अब दुनिया में कहीं भी जहां आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको केवल दिन में 1 से 2 घंटा ही काम करना होगा। सबसे पहले आप समझिए कि ट्रेडिंग होता क्या है। डे ट्रेडिंग मतलब सेम डे आप इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने पैसे को लगाते हैं और आपको सेम डे स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको सेम डे अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसमें आपकी स्ट्रेटेजी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की होती है। आज हम इस वीडियो में डे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डे ट्रेडिंग को समझने के लिए आपके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक टर्म्स जैसे कि लॉन्ग। अगर आपने शेयर इस होप में लिए हैं कि उसका प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब आपने लॉन्ग की पोजीशन ली है। लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए आपको केवल शेयर्स को खरीदना है और पेशेंटली वेट करना है कि उसका प्राइस बढ़े और आप उसे बेच के प्रॉफिट कमाएं। दूसरा होता है शॉर्ट। शॉर्ट करने का मतलब है आप ये होप कर रहे हैं कि शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है। शॉर्ट करने के लिए आप अपने ब्रोकर से पहले शेयर उधार लेते हैं और उन शेयर्स को आप पहले बेचते हैं और जब उन शेयर्स की वैल्यू नीचे गिर जाती है तो आप उन शेयर्स को खरीद के अपने ब्रोकर को वो शेयर्स वापस लौटा देते हैं और इस ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। अपने ब्रोकर से इन शेयर्स को उधार लेने के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट और कमीशन भी पटाना होगा। बुल्स वो होते हैं जो मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं और बियर्स वो होते हैं जो मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं। अब बुल्स और बियर के बीच में कौन जीत रहा है ये प्रेडिक्ट करके ही आप सक्सेसफुल ट्रेड ले पाएंगे। इसे प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कैंडल स्टिक चार्ट। जब प्राइस बढ़ता है तो कैंडल स्टिक चार्ट हॉलो या ग्रीन कलर का होता है, जिसकी बॉटम लाइन इंडिकेट करती है ओपन प्राइस और टॉप लाइन इंडिकेट करती है क्लोजिंग प्राइस और इस रेक्टेंगल को कहते हैं बॉडी। इस बॉडी से अटैच होती है टेल या इसे विक भी कहा जाता है। ये विक शो करता है जिस टाइम पीरियड का आपने चार्ट सेलेक्ट किया है उस टाइम पीरियड का हाई और लो प्राइस। अगर आपने 5 मिनट चार्ट सेलेक्ट किया है तो उस 5 मिनट में उस स्टॉक का हाई प्राइस और लो प्राइस ये टेल इंडिकेट करेंगे। वहीं एक रेड कैंडल स्टिक चार्ट के टॉप लाइन शो करती है ओपन प्राइस और बॉटम लाइन शो करती है क्लोज प्राइस और सिमिलरली ये टेल शो करती हैं हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस। अगर आप किसी स्टॉक के चार्ट में हॉलो या ग्रीन कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं जिसकी बॉडी बड़ी है और टेल्स छोटे हैं, इसका मतलब बुल्स आर विनिंग ओवर बियर्स। या अगर आप रेड कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं तो इसका मतलब बियर्स आर विनिंग ओवर बुल्स। इस बुल्स और बियर की फाइट में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब दोनों का पावर बराबर होता है। उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इनडिसीजन, यानी कि सारे चांस हैं कि इस पॉइंट में ये ट्रेंड रिवर्स होगा। अगर बुलिश ट्रेंड है तो वो बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, अगर बियरिश ट्रेंड है तो वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। इस इनडिसीजन को इंडिकेट करते हैं इनडिसीजन कैंडल। 3 मेन इनडिसीजन कैंडल होते हैं, स्पिनिंग टॉप, डोजी और शूटिंग स्टार। इन कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि इसकी बॉडी छोटी है और टेल बड़ी है। अगर किसी बुलिश ट्रेंड के बीच में डोजी कैंडल आ जाती है, इसका मतलब दिस इज अ पॉइंट ऑफ इनडिसीजन। इसके बाद ये चांस है कि बियर्स जीत सकते हैं, यानी कि उस स्टॉक का प्राइस गिर सकता है। और अगर किसी बियरिश ट्रेंड में डोजी कैंडल आता है, इसका मतलब बुल्स के जीतने के चांस है और उसका प्राइस बढ़ सकता है। अगर आपने ट्रेडिंग के बारे में जानने की कोशिश की होगी तो आपने सुना होगा कि कई ट्रेडर्स कई पैटर्न्स की बात करते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, अबैंडन्ड बेबी पैटर्न। ऐसे आपको कई पैटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन एंड्रू अजीज इन पैटर्न्स पे बिलीव नहीं करते। उनका मानना यह है कि ये पैटर्न्स कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं और डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बना देते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए कई सिंपल मेथड्स बताए हैं। इसमें से जो 2 स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी और वीवैप स्ट्रेटेजी। इन स्ट्रेटेजीज को लगाने से पहले आपको वो शेयर सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि यू आर एज गुड एज द स्टॉक यू ट्रेड। आप कितने ही अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, अगर आप स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं करेंगे तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको उन शेयर्स को सेलेक्ट करना है जो स्टॉक्स इन प्ले होंगे। स्टॉक्स इन प्ले वो होते हैं जिनके प्राइस मूवमेंट की कोई ना कोई पर्टिकुलर वजह होती है उस दिन। वो बस इसीलिए बढ़ते हैं या घटते नहीं है क्योंकि ओवरऑल मार्केट बढ़ रहा है या ओवरऑल मार्केट घट रहा है। और ये वजह कई सारी हो सकती हैं, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट, मर्जर और एक्विजिशन की खबर, मैनेजमेंट चेंज की न्यूज़, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का मिलना या कैंसिल होना,
कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जैसे ऑफर फॉर सेल, राइट्स इशू, बायबैक एटसेट्रा। स्टॉक्स इन प्लेस सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स आपके ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको हाई क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। पेनी स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है क्योंकि इसमें आप अपना पूरा पैसा गंवा सकते हैं। आमतौर पे जो ट्रेडिंग होती है उसमें मेजर चंक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स इन प्ले जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, ये शो करते हैं कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर का भी पार्टिसिपेशन है। और किसी भी ट्रेडिंग में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी कि अगर किसी शेयर में रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज़्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज सबके लिए कॉमन होती हैं, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स को देख के वो सक्सेसफुल होगा और आपका ट्रेड भी सक्सेसफुल होगा। पहली स्ट्रेटेजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जिसमें प्राइस लेवल डाउनवर्ड ट्रेंड से रिवर्स होकर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकता है, और रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल है जिसमें अपवर्ड ट्रेंड रिवर्स होकर डाउनवर्ड ट्रेंड में बदल सकता है। इससे आप एक टेनिस बॉल जैसा इमेजिन कर सकते हैं। टेनिस बॉल जब फ्लोर पे लगता है तो उसके चांसेस हैं कि वो बाउंस करके ऊपर जाएगा। वहीं टेनिस बॉल अगर सीलिंग पे लगता है तो उसके चांसेस हैं कि वो डिफ्लेक्ट करके नीचे आएगा। तो फ्लोर हो गया आपका सपोर्ट लेवल और सीलिंग हो गई आपकी रेजिस्टेंस लेवल, और टेनिस बॉल हो गया आपका शेयर का प्राइस। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको पिछले कुछ घंटों या पिछले कुछ दिनों के चार्ट को स्टडी करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना होगा। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक पर्टिकुलर रेंज को आप सपोर्ट रेंज और एक पर्टिकुलर रेंज को आप रेजिस्टेंस रेंज मानेंगे। अगर स्टॉक का प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को ब्रीच कर जाता है तो आपको शॉर्ट की ट्रेडिंग लेनी है नेक्स्ट लेवल तक। अगर किसी स्टॉक का प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच कर जाता है तो आपको लॉन्ग की ट्रेडिंग लेनी है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक। और जिस भी प्राइस पे आप एंटर करते हैं उसके 2% नीचे या ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि आपका मैक्सिमम लॉस 2% तक ही लिमिटेड होना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए आप RSI इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। RSI आपको ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक का प्राइस पिछले कुछ समय के मुकाबले बड़ा है कि कम है। RSI ग्रेटर देन 90 इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवरबॉट है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने उसे खरीद लिया है, अब उसके रिवर्सल के ज़्यादा चांस हैं। वहीं अगर RSI 10 के नीचे है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे बेच दिया है, अब उसके बढ़ने के चांसेस हैं। रिवर्सल का कंफर्मेशन आपको हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम से भी मिल सकता है, यानी कि रिवर्सल के पॉइंट में अगर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, इसका मतलब रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस हैं। मान लीजिए आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके एक शेयर में ट्रेड लिया। आपने एंटर किया सपोर्ट लेवल 20 में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अगले रेजिस्टेंस लेवल 25 तक जाएगा, लेकिन सडनली आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका प्राइस 20 से नीचे जा चुका है 16 रुपीज़। अब इस स्टेज में आपको अपनी ट्रेड को तुरंत एग्जिट कर लेना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइस फिर से बढ़ेगा और इस सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके अगले रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, तो इसे कहा जाता है विशफुल थिंकिंग। ट्रेडिंग में आपको विशफुल थिंकिंग अवॉइड करना है और स्ट्रिक्टली जो पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं उसे ही आपको एग्जीक्यूट करना है। सेकंड स्ट्रेटजी है VWAP स्ट्रेटजी। VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि ये प्राइस का एवरेज होता है जिसमें वॉल्यूम भी कंसिडर होता है। अगर स्टॉक प्राइस VWAP के ऊपर है, इसका मतलब हाई वॉल्यूम में बाइंग चल रही है, और अगर स्टॉक प्राइस VWAP के नीचे है, इसका मतलब हाई वॉल्यूम में सेलिंग चल रही है। VWAP और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंबाइन करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। किसी भी ट्रेड स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको 2% रूल लगाना ही है, यानी कि आपकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो, आपको 2% से ज़्यादा पैसा लूज नहीं करना है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी 30% ऑफ टाइम पैसे गंवा देता है, इसलिए आपको अपने लॉस को मिनिमम 2% तक ही मेंटेन करना है। यही आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का एम पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की एंड्रू अजीज की बुक हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग से। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही बुक समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।